जय श्री राम, सीताराम। प्यारे मित्रों, आप सभी को आज सुबह की राम राम। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। माता पिता आप सब लोगों के बढ़िया हैं। घर में सब आनंद मंगल, सदैव ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे, आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जैसे कि हम आपको रोज एक एक करके रोज एक चौपाई सुनाते हैं, आप लोग भी जितने ही आनंद से हम आपको चौपाई सुनाते हैं, आशा करते हैं कि उतने ही आनंद से आप हमारी चौपाई को ध्यान में रखते हुए सुनते भी होंगे। खैर ज्यादा लोग नहीं सुनते होंगे, पर जो भक्ति धारा के प्रति लगाव रखते होंगे वो जरूर सुनते होंगे। तो आगे हम अपने दोहा पे आते हैं। ये सारी बातें चर्चाएं खत्म करते हैं यहीं पे, यहीं समाप्त होती हैं हमारी चर्चाएं। आप अच्छे हो, हम भी अच्छे हैं। हम अयोध्या नगरी घूम के आए हैं। महापुरुषोत्तम श्री राम जी की जन्मभूमि में प्रवेश किए थे हम। 2 दिन घूमा हमने, देखा उनको, बहुत अच्छा लगा, आनंद बहुत मिला है। आप लोग भी जाइए। तो इन सारी चर्चाओं को यहीं समाप्त करते हैं, आगे अपना दोहा चालू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। आगे कहते हैं मित्रों, इसमें कहा जा रहा है मित्रों, इस दोहे में बहुत ही सुंदर तरीके से कहा जा रहा है। कहते हैं, कुपत कुतरक कुचल कले कपट दम्भ पाषंड और दहन राम गुण ग्राम जिमे ईंधन अनल प्रचंड। श्री राम जी के गुणों के समूह है, कुर्माग कुतुर्ग कुचाल और कलयुग के कपट दम्भ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही है जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि है। इसी दोहे का सेकंड कहा जा रहा है इसमें, राम चरित राकेश कर उस सर से सुकत सब काऊ, उस सजन कुमुद चकोर चित हित बेसिस बड़िलाहु लखन शिया रामचंद्र शंकर हरिओम। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक हैं। आगे कहते मित्रों, हो कीने प्रसन्न जेई भांति भवानी, हो जेई विधि शंकर कहाँ बखानी। राम सिया राम जय जय राम। हो सो सबे तो काबे में गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। राम सिया राम जय जय राम। जिस प्रकार श्री रघुपति कर कर सो प्रसन्न हुए रघुवर। कहते हैं इसमें, कीन प्रसन्न जय भांति भवानी, मतलब जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा। पार्वती माता जो है हमारी, उन्होंने भोले बाबा से प्रश्न किया और हमारे महादेव जी जो है उन्होंने बहुत ही विस्तार से उनको क्या दिया, उत्तर दिया। सुनते हैं क्या उत्तर दिया है हमारे महादेव जी ने। तो इसमें कहा जा रहा है मित्रों, विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूंगा। जो हमारे श्री राम वो क्षमा चाहते हैं, जो हमारे महादेव जी हैं, उन्होंने पार्वती माता से कहा कि हम इस कथा को विस्तार से और अपने गा के आप सब लोगों को सुनाना चाहते हैं। अगर माता पार्वती आपने हमसे प्रश्न किया है तो उसका उत्तर हम आपको अवश्य देंगे, पर हम आपको विस्तृत तरीके से बताएंगे और गा के भी सुनाएंगे। तो कहा जा रहा है आगे, कहते हैं, अब इसमें भाई उनकी कथा चालू हो रही होगी। कहते, जे ही ये कथा सुनी नहीं होई,
राम कथा के मिति जग नाही, ओ असी प्रतीति तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा, ओ रामायण सती कोटि अपारा। वाह, क्या बात कही है, कितने विस्तृत तरीके से अच्छे से सुनाया। जिसने यह कथा पहले ना सुनी हो, कहते यह कथा सुनी नहीं हुई, इसका अर्थ बता रहे हैं कि जिसने यह कथा पहले ना सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य ना करे, वह इस कथा को सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते। जो ज्ञानी हैं, जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, रामायण को लगाव रखते हैं, तो वो इस कथा को सुन के आश्चर्य नहीं करेंगे, पर जिन्होंने नहीं सुनी है वो जरूर आश्चर्य करेंगे। इस जगह पे हम भी हो, अगर हमने भी कोई कथा ना सुनी हो तो हमें भी थोड़ा सा अलग लगेगा, पर नहीं लगना चाहिए। भक्ति धारा के प्रति घुसे हैं तो ज्ञान ही मिलता है। जितना भी लो थोड़ा सा ज्ञान जरूर लेते रहो। तो इसमें कहते हैं कथा को सुनते हैं भी यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। भोले महादेव जी कहते हैं कि जो ज्ञानी लोग हैं जिन्होंने ये कथा सुनी है वो इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने इस कथा को सुना है और वो जानती हैं कि श्री राम कथा की कोई सीमा नहीं होती है। राम कथा अनंत है, उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के कई अवतार हुए, ठीक है, हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। बहुत ही अच्छा लगा, आनंद मिला इस कथा को सुन के, दिल गदगद हो गया है। चलिए जी, आगे कहते हैं इसी में राम राम, जय श्री राम, सीताराम। आगे बताएंगे हम आपको। कहते हैं इसमें बहुत ही प्रशंसा से कहा जा रहा है, कलप भेद हरि चारिति सुहाए, ओ भांति अनेक मुनि सह गाए, करई न संशय असे उरयानी, सुनहि कथा सादर रति मानी। वाह, क्या खूब कहा है। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर से प्रेम से इस कथा को सुनिए। इस कथा को बड़े ही प्रेम से सुनिए। मुनियों ने इस कथा को बहुत ही प्रकार से गाया है। आप लोग आश्चर्य न कीजिए और कथा को सुनते रहिए। चलिए, आगे के वीडियो में हम आपको इस कथा को सुनाएंगे, बहुत ही विस्तृत तरीके से सुनाएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, सीताराम। प्यारे मित्रों, यही समाप्त करते हैं आज हम अपना दोहा। कल हम सुनाएंगे आपको पढ़ के। तब तक के लिए राम राम।